7 तारीख को 2 नंबर का बटन हेलीकॉप्टर छाप पर आप अपना आशीर्वाद दें, ताकि खगड़िया से राजेश और देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, तीनों लोग मिलकर खगड़िया को विकसित और बेहतर जीत को लेकर आश्वस्त। और ये आश्वस्त इसीलिए है क्योंकि लोगों की तरफ से मिलने वाले रिस्पॉन्स, यदि आपको कोई मार्गदर्शित करता है तो इसका मतलब है कि वो आपका अच्छा सोचता है, तभी मार्गदर्शित करता है। तो वो एक आपको एश्योर करता है कि पूरी तरीके से लोग आपके साथ हैं। तो लोगों ने केवल आशीर्वाद नहीं दिया, आशीर्वाद के साथ मार्गदर्शन भी दिया। हम लोग उस मार्गदर्शन को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हुए, उस पर होमवर्क करते हुए हम लोगों ने देश के तमाम मुद्दों के साथ साथ देश हित की भी बात करते हैं। तो अपना मतदान ज़रूर करें, मतदान को घर बैठकर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करें। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल। देखिए, मैं अभी खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हूं। आज यहां आखिरी दिन था चुनाव प्रचार का। तीसरे चरण में यहां मतदान होने हैं। आने वाले 7 तारीख को मतदान होगा। हमारे साथ एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं, राजेश वर्मा जी हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आखिरी दिन था आज, आपने एक अच्छा रोड शो किया चिराग पासवान जी के साथ। वहीं दूसरी तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री सिन्हा जी भी घूम रहे हैं खगड़िया क्षेत्र में। आज उनसे भी मेरी बात हुई। वो कह रहे हैं कि काफ़ी जुझारू कैंडिडेट है और खगड़िया को ऐसे कैंडिडेटों का चयन करना चाहिए। आपको ऑल ओवर अभी तक क्या महसूस हुआ? आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि विगत 30 दिनों में 35 दिनों में कमोबेश हम लोगों ने लगभग जगहों को कवर किया है। लगभग सभी विधानसभाओं में हम लोगों ने लोगों से आशीर्वाद लिया जाकर, और पहले एक हफ़्ता तक हम लोगों को ऐसा महसूस होता था कि लोग समर्थन दे रहे हैं। फिर अगले एक हफ़्ता हम लोगों ने आशीर्वाद दिया, और उसके बाद अब जो ये आखिरी 2 हफ़्ता बचा उसमें लोग आशीर्वाद के साथ साथ मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। तो यदि आपको कोई मार्गदर्शित करता है तो इसका मतलब है कि वो आपका अच्छा सोचता है, तभी मार्गदर्शित करता है। तो वो एक आपको एश्योर करता है कि पूरी तरीके से लोग आपके साथ हैं। तो लोगों ने केवल आशीर्वाद नहीं दिया, आशीर्वाद के साथ मार्गदर्शन भी दिया। हम लोग उस मार्गदर्शन को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करते हुए, उस पर होमवर्क करते हुए हम लोगों ने लास्ट एक हफ़्ता में जो है रूपरेखा को और बेहतर किया, और तब जाकर अब इस बात को दम के साथ कह सकते हैं कि जीत को लेकर हम लोग बहुत आश्वस्त हैं। अच्छा, जीत को लेकर आश्वस्त हैं आप? जी, जीत को लेकर आश्वस्त। और ये आश्वस्त इसीलिए है क्योंकि लोगों की तरफ से मिलने वाले रिस्पॉन्स वो आश्वस्त करते हैं जीत को लेकर। अब बस देखना ये है कि मार्जिन कितना रहेगा। काफ़ी मायने रखता है ये? नहीं, मायने तो अगर आप मेहनत करते हैं और आप देश के तमाम मुद्दों के साथ साथ देश हित की भी बात करते हैं। जी। मुझे लगता था कि मेरा चुनाव एनडीए और महागठबंधन का है, लेकिन महागठबंधन के प्रत्याशी बड़े भाई संजय जी के द्वारा जो सीपीआईएम का मैनिफेस्टो के बारे में उन्होंने बताया, वो कहीं ना कहीं आशाचकित करता है। और तब ये एहसास होता है ये चुनाव महागठबंधन और एनडीए का नहीं है। ये चुनाव देश के हित में बात करने वाले और देश के विरोध में रणनीति तैयार करने वालों के बीच का चुनाव है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मीडिया के सामने इस बात को कहा कि हम आएंगे तो 370 वापस से बहाल कर देंगे, हम आएंगे तो परमाणु शस्त्र और सैनिक कैंप को जो है निरस्त कर देंगे, तो ये तमाम चीज़ें देश विरोधी बातें हैं। और अगर वो इस बात को खुले मन से कहते हैं तो हमको लगता है कि जो महागठबंधन के भी साथी हैं वो कहीं ना कहीं किसी पार्टी या दल से बाद में जुड़े हुए हैं। पहले उनके लिए देश हित पहले होना चाहिए। तो देश हित को ध्यान में रखते हुए ही उनको निर्णय लेना चाहिए। हम यही उम्मीद करते हैं उनसे, और इसीलिए हम लोग ज़्यादा आश्वस्त हैं कि उनकी मानसिकता लोगों के बीच अस्पष्ट है और हमारी मानसिकता लोगों के बीच अस्पष्ट है। सर, कहीं ना कहीं आप एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं और लोजपा रामविलास पार्टी की ओर से आपको ये अवसर मिला कि आप इस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकें। आप क्या कहेंगे? एनडीए में तो और भी ढेर सारे घटक दल हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं और लगातार प्रचार में भी हैं। क्या सभी दलों का एक समान सहयोग मिल पाया आपको इस चुनाव के दौरान? नहीं, बिल्कुल, सब ने बहुत एक साथ समन्वय स्थापित करके हम लोगों ने चुनाव लड़ा। और मैं इस बात को दम से कह सकता हूँ कि जदयू, भाजपा, लोजपा, हम, रालोमा, ये सभी पार्टी के जो अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष तक के जो पदाधिकारी है गण हैं, सबों में बहुत अच्छे तरीके से सामंजस्य स्थापित हो पाया। और सबके सामंजस्य स्थापित होने के कारण ही हम लोग इस बात को कह सकते हैं कि एक मजबूत संगठन के साथ हम लोग चुनाव प्रचार में रहे। और अब कल अंतिम दिन है, परसों चुनाव होगा ही। परसों लोगों के आशीर्वाद के बाद सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी।
सर, खगड़िया की जनता आपको देख रही है, तमाम जनता देख रही है। आप आखिरी संदेश क्या कुछ कहना चाहेंगे खगड़िया की जनता के बीच? नहीं, ये आखिरी संदेश नहीं है, तो अभी संदेश देने का शुरुआत है। संदेश नहीं है मेरा। अभी इस चुनाव प्रचार को लेकर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि फिर तो अभी से चुनाव प्रचार होना नहीं है। मुझे लगता है मैं आखिरी बाइट आपका ले रहा हूँ, फिर वो आएगा नहीं। नहीं, मैं संदेश नहीं देना चाहूँगा, मैं निवेदन और आग्रह ज़रूर करना चाहूँगा जी। कि मैं ये आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरीके से पुराने जनप्रतिनिधि जो भी रहे, उन्होंने जो प्राथमिकताएं तय की उसके बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोगों की प्राथमिकताएं ज़रूर ये होंगी कि हम लोग मूलभूत समस्याओं के निजात के साथ साथ पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि आपसे रूबरू हम होते रहें। ये शिकायत मुझे जब लोगों के बीच गया तो बोल रहे थे लोग कि जीतने के बाद नज़र आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैं आश्वस्त करता हूँ कि हम लोग पूरी तरीके से आपके बीच रहेंगे, आपकी समस्याओं को न केवल सुनेंगे, उसको निजात दिलाने का काम भी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के सहयोग से ये आपको आश्वस्त करते हैं कि ये तीनों जो हमारे आज के बिहार के परिप्रेक्ष्य में और देश के परिप्रेक्ष्य में तीनों की अहम भूमिका है, और तीनों के सहयोग से और तीनों ने खुलकर भरे मन से इस बात को कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि बिहार में जो भी, खगड़िया में जो भी अधूरा काम बचा है, जो राजेश जी भेजेंगे उसको हम लोग पूरा करवाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वस्त किया है कि जन कल्याण की जो भी योजनाएं हैं वो उनके सिपाही जीत कर जाएंगे तो उनके माध्यम से पूरा कराएंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे एक छोटे भाई की तरह हमेशा से प्यार दिया है, तो मुझे लगता है कि कहीं अगर इस बीच में कोई योजनाओं को लाने में किसी तरह की समस्या होगी तो उसमें एक बड़े भाई की भूमिका में चिराग पासवान भैया भी रहेंगे। तो तीनों के समन्वय को स्थापित करके मैं आश्वस्त करता हूँ कि खगड़िया को हम लोग बेहतर खगड़िया, विकसित खगड़िया के रूप में देखेंगे। पिछड़ा खगड़िया नहीं कहलाएगा, ये हम लोग प्रयास करेंगे। वोटिंग के लिए अपील करेंगे सर? हाँ बिल्कुल, मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ये लोकतंत्र का महापर्व है और जिस तरीके से एक सैनिक सरहद पर खड़ा होकर अपनी देशभक्ति पेश करता है, ठीक उसी तरीके से हमारे और आपके लिए देशभक्ति से कम नहीं है, क्योंकि हम अपने देश के प्रतिनिधित्व को तय करने का चुनाव है। तो इसीलिए वो सही हाथों में जाए, मजबूत हाथों में जाए, ये जवाबदेही हमारी और आपकी है। तो अपना मतदान ज़रूर करें, मतदान को घर बैठकर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करें। मतदान करने से एक सही कुशल नेतृत्व तय होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुशल और सही नेतृत्व होगा उसका आप चयन करेंगे। धन्यवाद। सर, आप अपने लिए वोट के लिए अपील नहीं किया आपने? मैं तो पिछले 30 दिनों से वोट के लिए अपील कर रहा हूँ और मैंने अपने लिए अपील कर चुका हूँ। मैं फिर से आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि 7 तारीख को 2 नंबर का बटन हेलीकॉप्टर छाप पर आप अपना आशीर्वाद दें, ताकि खगड़िया से राजेश और देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, तीनों लोग मिलकर खगड़िया को विकसित और बेहतर खगड़िया का निर्माण स्थापित कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे थे राजेश वर्मा जी को, जो खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से एनडीए समर्थित उम्मीदवार हैं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आने वाली 7 तारीख को यहाँ मतदान होना है। देखना यह है कि नतीजा क्या कुछ निकल कर आता है। तब तक के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।